आगामी होने वाली हिंदू नववर्ष, चैती दुर्गा पूजा, छठ, ज्वारा पूजा, रामनवमी एवं रमजान जैसे पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बागबेड़ा थाना परिसर में रखी गई, जहां क्षेत्र के लोग एकजुट हुए और अपने अपने क्षेत्र की समस्या एवं सुझाव बागबेड़ा थाना प्रभारी के समक्ष रखा। वहीं थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। वहीं श्री यादव ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं और आपसी भाईचारा बनाए रखें। साथ ही साथ जो अखाड़ा समिति वाले नहीं पहुंचे हैं उन सभी के लिए फिर से एक बार बैठक रखी जाएगी। वहीं शांति समिति के सदस्य डी.के. मिश्रा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू नव वर्ष एवं रामनवमी के जुलूस बागबेड़ा एवं आसपास के लोग निकाले ताकि बागबेड़ा क्षेत्र का सौहार्द बना रहे और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस मौके पर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य डॉक्टर कविता परमार ने लोगों से अपील की है कि रामनवमी या हिंदू नववर्ष में कोई भी सदस्य नशा न करे एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व मनाए ताकि लोग पर्व का आनंद उठा पाए। जुलूस निकासी को लेकर जिला परिषद सदस्य ने कहा कि चूंकि बड़ौदा घाट वाला पुलिया में काम चल रहा है, इसलिए पैदल वाले जो जुलूस होगा वो पुलिया के द्वार जा सकता है, परंतु बड़े वाहन वाले को प्रधान टोला होकर जाना होगा। ललन यादव ने अखाड़ समिति के लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि खेल में ट्यूबलाइट का प्रयोग न करें, क्योंकि समिति के लोग झंडा खली पैर लेकर जाते हैं, जिस कारण ट्यूबलाइट के फूटे हुए टुकड़े से उनकी पैर में चोट लग सकती है। इस मौके पर बागबेड़ा जिला परिषद सदस्य डॉक्टर कविता परमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव, समाजसेवी डी.के. मिश्रा, शांति समिति के सदस्य सुमंत, ललन यादव, लाल बिल्डिंग अखाड़ा समिति से महेश सिंह, हरगुट्टू काली मंदिर अखाड़ा समिति से अभिषेक सिंह, सोमी झोपड़ी अखाड़ा समिति से अशोक मिश्रा, बड़ा तालाब समिति से सुनील नामता, कृष्ण पात्रो, बहादुर किसको, सुनील गुप्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। और हिंदू नववर्ष का भी आप लोग मनाते हैं कई जिलों में, तो हम लोग आज तक हिंदू नववर्ष का जुलूस वगैरह नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर एक परंपरा है, लोग मनाते हैं। 30 का आपका कब हो रहा है? 31 को। 29 का दिन हुआ तो 31 को, 30 का दिन होगा ना, तो वो तो हमको मनाना ही है। तो एक को जो 30 का दिन होता था कभी कभी 9 वर्ष वाला है। दूसरा यहाँ पीर वाला में ईद का नमाज होता है सर। आप लोग एक तारीख को नववर्ष वाला आप लोग कौन दिन जाइएगा? 29 को यात्रा है। 29 को यात्रा है। अब मैं जिला प्रशासन से बैठक किया है, 1 मिनट बताते रहे हिंदू नववर्ष पर। देखिए आज हम लोग चैती छठ के अवसर पर हमारे थाना प्रांगण में बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे थाना प्रभारी महोदय, हमारी बड़ी महंत कविता परमार जी, जिला अध्यक्ष जिला परिषद, हमारे थाना परिवार, हमारे किशोर भाई, सलाउद्दीन भाई, हमारे सभी सम्मानित पुनीत जी, सभी सम्मानित हमारे थाना शांति समिति के सदस्य, अखाड़ा समिति के सदस्य। देखिए हम लोग 3-4 दिन पहले उपाध्यक्ष महोदय से अरुण सिंह जो केंद्रीय रामनवमी समिति के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, और मैं स्वयं था उपाध्यक्ष, और हम लोग डीसी साहब से भी जाके बैठक किए, बातचीत किए, और बहुत हिंदू नववर्ष पर, रामनवमी पर, चैती छठ पर हर बिंदु करके हम लोग डीसी साहब से 1 घंटा करीब बात वार्ता हुई। वहाँ पर यह तय किया गया 29 तारीख को, 29 मार्च को हिंदू नववर्ष का हम लोग का जो भी शोभा यात्रा निकलेगा वो जमशेदपुर के विभिन्न जगहों से निकलेगा, क्योंकि समाप्ति उसका आमबागान मैदान में होना। उसके अलावा जो रामनवमी का हम लोग का शोभा यात्रा निकलेगा, जो 6 तारीख को रात में जो भी अखाड़े निकलते हैं क्षेत्र में घूम के और अखाड़ा आते हैं, और 7 तारीख को हम लोग को फाइनली जुलूस शोभा यात्रा निकलता है। तो 7 तारीख के दिन भी हम लोग पूरे क्या बोलते हैं विधि व्यवस्था सुचारू ढंग से हर क्षेत्र से अखाड़ा निकलेगा, शांतिपूर्वक निकले, इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। उसमें एक मुख्य बिंदु क्षण बनाया, भाई ट्यूबलाइट का प्रयोग आप लोग मत कीजिए। कुछ अखाड़ा समिति हम लोग को लिखित में दिए कि सर, कल बरवामंज थाना की मीटिंग में मैं था, वहाँ बोल रहा था कि सर हम लोग बिना जूता के हम लोग झंडा लेके जाते हैं शोभा यात्रा, लोग आगे वाला अखाड़ा ट्यूबलाइट रोड पर फोड़ देता है, हम लोग झाड़ू देके और रास्ता को लेकर चलना पड़ता है झंडा को। ये बहुत हम लोग का निंदनीय बात है।
कि कोई झाड़ू लेके रोड में झाड़ू देते चले और हम ट्यूबलाइट फोड़ के उसको खड़ा करते हैं। इसलिए सर हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जो भी अखाड़ा समिति आएंगे कि ट्यूबलाइट का प्रयोग न करें, क्योंकि उजवा अखाड़ा जो झाड़ू देके चलता है वो भी हम ही लोग का लोग हैं, हम लोग ट्यूबलाइट को तोड़ के वो भी हमारा ही लोग हैं। कम से कम ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सर कि मिट्टी तेल का जो मुँह में फुआरा लेके फेंकते हैं, इतना हम लोग का बड़ा बड़ा बजरंगबली का ध्वज रहता है, कहीं खुदा न खास्ता हवा से लटक के उसके ये में आ गया लपेट में, तो भी एक घटना का कारण बन सकता है। तो बहुत सारे बिंदु है, इस पर हम लोग को ध्यान देने। पिछले साल को डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन हम लोग के एरिया में जुलूस आता है। कहाँ से आता है? उद्देश्य से शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न करना। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ हमारे बागबेड़ा में, बहुत असहनीय दर्द हुआ, कष्ट हुआ, जो कभी नहीं हुआ। जो हम लोग त्यौहार में मनाने के लिए यहाँ पर हमने भाषण दिया था कि बागबेड़ा में कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है और बुरा हुआ। बहुत कष्ट है, इसमें बहुत दुख है। साथियों हेलो, अरे आज करना है कि अगला त्यौहार हमारा रामनवमी है, काम करें कि शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, ताकि हम लोग सांस ले सके। कहीं भी अप्रिय घटना होती है तो पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे अव्यवस्था हो जाती है एक आदमी के गलती से। ऐसा कुछ न हो, कोई गलती करे उस पर निगरानी रखना है, ध्यान रखना है, उससे बचना है और बचाना है। आगे की कार्यक्रम को ललन जी ने बताया है, परसों से आते हैं ललन जी, और सारी बात इन्होंने बताया है। तो हम लोग की बस की चीज़ नहीं है। मैडम ने कहा दारू हम नहीं पी सकते हैं, लेकिन आपको मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नशा में है। लेकिन वैसे लोगों को प्यार से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कम से कम 2 दिन बर्दाश्त कर लो यार, बर्दाश्त होता नहीं है, 2 दिन कर लो कम से कम। तो मेरा यही कहना है, सबसे निवेदन है, सबसे प्रार्थना है कि चौकन्ना रहना है। रामनवमी के दिन झंडा निकलता है या एक दिन पहले से हम सबों को चौकन्ना रहना है कि किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे, ताकि हम लोग मैंने क्या बोलेंगे उसको शांति से जी सकें। हिंदू नववर्ष, चैती छठ, ज्वारा पूजा, इन सब के लिए जो सामूहिक आज बैठक हुई है, इसमें उपस्थित थाना प्रभारी महोदय, ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सभी जो आदरणीय बैठे हुए हैं, विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न अखाड़ा से आए हुए लोग, आप सभी को सादर प्रणाम है। पिछला बैठक में हम लोग बैठे थे और होली वाली बैठक थी, और ये तय था कि आज हम लोग शायद कुछ बड़ा कार्यक्रम करते यहाँ पर, लेकिन हम लोग अपना रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए, और रिजल्ट जब अच्छा नहीं दे पाते हैं तो फिर जश्न नहीं होता है। इसलिए आज जश्न की स्थिति नहीं हुई। तो दिन में लाल बिल्डिंग वाले बीएनआर मैदान में आग लग गया था होली के दिन, जो कि वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अलग अलग तरह से सूचना मिली कि किस कारण से हुआ। कुछ लोग बोले कि कुछ लोग नशा का सेवन कर रहे थे, उन्हीं लोग सिगरेट फेंके। अब जिस भी का माध्यम से हुआ होगा, बट 15-20 दुकानदारों के साथ उस दिन की घटना अच्छी नहीं थी, अप्रिय थी। लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग किया और आग पर नियंत्रण पा लिया गया, नहीं तो और भी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। शाम को फिर हमारे बागबेड़ा में एक दूसरी घटना भी हो गई, वो भी शायद नशे में ही हुआ होगा। तो हम लोग सारा चीज़ समझ रहे, देख रहे हैं। अभी फिर हम लोग बैठे हैं, बहुत सारा पर्व है, और सब किसी को मालूम है कि जब दुर्घटना होती है तो एक आदमी उसका शिकार नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को हर एक पर्व में अपना जो एक्साइटमेंट है उसको तो रखना है, लेकिन जहाँ कंट्रोल की ज़रूरत है वहाँ हम लोगों को कंट्रोल भी रखना है। और उस दिशा में हमारा रामनवमी का जो झंडा निकलता है, सारा झंडा बहुत अच्छे से निकलता है। स्टेशन टीओपी पे लोग आते हैं, वहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं। समय से सब लोगों से आग्रह होगा एक बार कि समय पर अपना विषय है। सारे लोगों का गर्मी शुरू रहता है, सभी लोगों को दिक्कत होता है। सबके घर में इन्वर्टर भी नहीं है, इन्वर्टर भी जवाब दे देता है। तो कम से कम इस बात का जरूर ख्याल रखें कि अपने पर्व के चक्कर में सारे लोगों का हम लोगों को समय से करेंगे तो अच्छा लगेगा। पिछले बार भी हम लोग को बहुत लेट हो गया था एक ही के कारण। अगर 11-12 है तो एक भी अगर देर करेगा तो आपका उससे सारा लोग का शेड्यूल जो है वो प्रभावित होता है।
तो अगर अखाड़े की बैठक भी होती है, आप लोगों का भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, तो आप लोग इस बात को जरूर उसको समझाइए कि उस लाइसेंस का या अखाड़ा का दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करें और नाम अच्छा करें। 1-2 घंटा जो लेट होता है ना, तो सब लोग गालियाँ देता है, कोई अच्छा बात नहीं बोलता उस अखाड़ा वाले को। तो उसका प्रयास किया जाए अच्छे से, क्योंकि नई पीढ़ी को आप संदेश देते हैं, नए बच्चों को जोड़ते हैं, सारे ही आप अपने 9 वर्ष यात्रा जैसे कि अब शुरू हुआ है, तो नई पीढ़ी को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। तो जो आगामी रामनवमी, ईद, हिंदू नववर्ष और चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ, इन तमाम त्योहारों को लेकर के एक शांति समिति की बैठक बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर सब थाना प्रांगण में रखे थे। और इस बैठक में सभी शांति समिति के सदस्यों ने ये एश्योर किया कि आगामी त्यौहार को हम लोग सभी लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में मिलकर मनाएंगे। फिलहाल सब अच्छा है। सर, ये बड़ौदा घाट वाला पुलिया जो है ये टूटा हुआ है, तो अभी जो विसर्जन जुलूस निकलेगा तो किस तरफ से निकलेगा? बड़ौदा घाट वाला पुलिया पहले से डैमेज है, उसका कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। फिलहाल हम लोग उसको प्रधान टोला से हम लोग जुलूस को डाइवर्ट करेंगे और ठीक होगा। पिछली बार छठ में भी वही हम लोग किए थे, डाइवर्ट किए थे। थैंक यू सर।